भारतीय सेना ने कश्मीर के स्थानिक लोगों को 3 दिन की मोहलत दी है। अगर वो अगले 3 दिन के भीतर सच नहीं बताते तो सेना को जिस किसी पर भी शक है वो उन्हें घर से घसीटकर बाहर ले आएगी और तब रहम नाम की कोई चीज नहीं दिखाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस समय सेना घाटी के लोगों पर काफी गुस्सा है क्योंकि ये लोग हरकतें ही ऐसे करते हैं कि इन पर सेना को गुस्सा होना ही पड़ता है। तो ऐसा भी क्या कर दिया इन घाटी वालों ने कि सेना को 3 दिन की चेतावनी देनी पड़ी। चलिए विस्तार से समझते। देखिए, बात हो रही है राजौरी सेक्टर की, जहां बीती रात सेना और पाक आतंकवादियों के बीच भारी गोलीबारी हुई। दरअसल इंटेलिजेंस की ओर से सूचना मिलने के बाद सेना ने 2 पाक आतंकवादियों को राजौरी सेक्टर में घेर लिया और इन पर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन रात के अंधेरे का फायदा उठाकर ये जिहादी राजौरी के ही डांगरी गांव में जा छिपे, जिसके बाद सेना ने इस गांव को चारों ओर से घेर लिया ताकि इन्हें वहीं पर ढेर कर दिया जाए। लेकिन सेना ऐसा करने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि गांव वाले सेना का साथ नहीं दे रहे। दरअसल हुआ ये कि सेना ने इन 2 पाक जिहादियों को मारने के लिए ही इस गांव को घेर लिया था, क्योंकि ये सीमा पार से एक बड़े आतंकी हमले की साजिश लेकर भारत आए थे। लेकिन वक्त से पहले सेना को इनके मंसूबे पता चले तो ये सेना की कार्यवाही से डरकर इस डांगरी गांव में आकर छिप गए, जिस वजह से सेना इन पर एक्शन नहीं ले पा रही क्योंकि सेना रिहायशी इलाकों में गोलीबारी नहीं करती और इसी का ये पाक जिहादी फायदा उठा रहे। अब ये पाकी किसके घर में जाकर पनाह लिए बैठे हैं, ये सेना के लिए पता लगाना मुश्किल है क्योंकि कोई भी गांव वाला ठीक से जानकारी सेना को नहीं दे रहा। वैसे बताया जाता है कि इस डांगरी गांव में सेना ने कई सारे आतंकवादियों का एनकाउंटर किया है जो पनाह लेने अक्सर इस गांव में आते रहते। अब इसके पीछे की वजह क्या है पता नहीं, लेकिन इंटेलिजेंस का कहना है कि इस गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जो चंद पैसों के लिए पाकिस्तानी सेना के संपर्क में रहकर इन जिहादियों की मदद करते हैं, जैसे कि उन्हें पनाह देना, खाना देना और हथियार इकट्ठा करने में मदद करना। आज भी जब सेना इन्हें लगभग मारने ही वाली थी तो इन्होंने सीधे पलायन करके इस गांव में जा छिपे, जिससे सेना अब काफी गुस्सा हो चुकी है। सेना ने लाउड स्पीकर लगाकर निर्देश जारी किए हैं कि जिस किसी को भी पता है कि ये 2 पाक जिहादी कहां छिपे बैठे हैं वो फौरन सेना को सूचित करे, बदले में उन्हें इसका इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन अगर आप इन आतंकवादियों को हमसे छिपा कर रखते हैं, उनकी मदद करते हैं तो हम रहम नहीं दिखाएंगे। किसी के भी घर में जिहादी पकड़े जाएंगे या मुठभेड़ में मारे जाएंगे तो उसके घर को भी नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, प्लस उस मकान मालिक पर भी कार्यवाही होगी, उसकी संपत्ति तक जब्त की जाएगी। इसलिए देश हित की सोचो और इन पाकिस्तानियों की मदद करना छोड़ो, वरना आपकी मुसीबतें भी बढ़ेंगी। आपको सिर्फ 3 दिन का समय मिलेगा, उसके बाद सेना अपनी तरीके से एक्शन लेनी शुरू कर देगी। वैसे दोस्तों, एक कई बार देखा गया है कि स्थानिक लोग सेना के बजाय इन आतंकवादियों की ज्यादा मदद करते हैं, जबकि इनकी रक्षा तो सेना के जवान ही करते। फिर भी ये लोग सेना के जवानों को ही मारने वालों का साथ देते। मुझे तो ऐसे लोगों पे बहुत गुस्सा आता है जो देशद्रोह वाला काम करते हैं। ऐसे में आप ही बताइए कि ऐसे लोगों का क्या इलाज होना चाहिए हमारे देश में। कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।